किसी ने भी वाइब कोडिंग का नाम सुना है तो वो Replit के बारे में जरूर जानता होगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू बिल्ड एप्स यूजिंग AI, दैट टू जस्ट बाय गिविंग सिंपल प्रॉम्प्ट्स इन प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज एंड विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्राउजर। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना लेटेस्ट एजेंट 4 लॉन्च किया है, जिसकी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। पीपल आर सेइंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट इन द वाइब कोडिंग वर्ल्ड। तो मैंने पहले भी इनके एजेंट 3 के बारे में वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया था कि कैसे आप सिंपल प्रॉम्प्ट से एक पूरी ऐप को बिल्ड करके डिप्लॉय भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नो हाइप रिव्यू ऑफ Replit's एजेंट 4। तो चलो मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं। सो बेसिकली Replit का एजेंट 4 वाइब कोडिंग टूल्स की 3 मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पहली प्रॉब्लम ये है कि किसी भी वाइब कोडिंग टूल में यूआई के डिजाइन पे हमें कोई कंट्रोल नहीं मिलता। मतलब या तो अपनी ऐप के डिजाइन को इन वाइब कोडिंग टूल्स पे ही छोड़ दो और रिजल्ट कभी भी आपकी इमेजिनेशन से मैच ही नहीं करता, या फिर आप फिग्मा में डिजाइन अलग बनवाओ और किसी और टूल से कोडिंग करवाओ। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि चलो एक बार को हम अपनी ऐप इन वाइब कोडिंग टूल से बनवा भी लें, लेकिन जब हमें उस सेम कंटेंट को स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स या फिर एनिमेशंस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें अलग अलग टूल्स को यूज करना पड़ता है और वो कंटेंट हमारी ऐप से काफी डिफरेंट हो जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो ये कि पैरेलल में मल्टीपल एजेंट्स काम नहीं कर पाते। मतलब आप एक टास्क के कंप्लीट होने का वेट करो और फिर दूसरा कमांड दो, जिसकी वजह से ये पूरा ऐप बिल्डिंग प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। तो एजेंट 4 ने इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है अपने 3 नए फीचर्स से। तो चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं फीचर नंबर 1, विच इज इनफाइनाइट कैनवास फॉर डिजाइन्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस URL पे जाके Replit की वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने इसी साल सीरियसली बुक रीडिंग स्टार्ट की है और मुझे एक ऐसी ऐप चाहिए जहां पे मैं अपनी बुक रीडिंग प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूं। तो चलते हैं Replit एजेंट 4 से ये ऐप लाइव बनवाते हैं। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बिल्ड अ मोबाइल बुक रीडिंग ट्रैकर ऐप। इट शुड हैव 2 टैब्स, माई बुक्स टैब एंड अ प्रोग्रेस टैब। माई बुक्स टैब शुड लेट मी ऐड बुक्स एंड मार्क देम एज करंटली रीडिंग, फिनिश्ड और वांट टू रीड। प्रोग्रेस टैब शुड शो पेजेस रेड टुडे, बुक्स कंप्लीटेड दिस मंथ एंड माई रीडिंग स्ट्रीक। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं और ये एजेंट 4 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो किसी और वाइब कोडिंग टूल में आपको नहीं मिलेगा। सो हियर आई विल स्टार्ट बाय जनरेटिंग 4 डिजाइन वेरिएंट्स फॉर द माई बुक्स टैब यूजिंग कैनवास। यहाँ पे बेसिकली 4 डिफरेंट डिजाइन मुझे मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं कोई भी एक चूज करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी बाकी की ऐप बिल्ड करूंगी। सो आई विल कंटिन्यू माय प्रॉम्प्ट। वेरिएंट 1 शुड बी अ क्लीन मिनिमल लाइब्रेरी फील विद व्हाइट एंड बेज कलर्स। वेरिएंट 2 शुड बी अ डार्क नाइट रीडिंग थीम, कोजी एंड मूडी। वेरिएंट 3 शुड बी अ गेमिफाइड डिजाइन वेयर फिनिशिंग बुक्स गिव्स यू एक्सपीज एंड बैजेस। और वेरिएंट 4 को मैंने Replit के एजेंट 4 पे छोड़ दिया है एंड आई हैव आस्क्ड इट टू सरप्राइज मी। ओके, सबमिट प्रॉम्प्ट। तो अब यहाँ पे कैनवास व्यू ओपन हो गया है। तो ये बेसिकली 4 अलग अलग डिजाइन्स को स्पिन अप कर रहा है और एक सरप्राइज डिजाइन भी बिल्ड कर रहा है जो हमने इससे अलग से मांगा था। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजाइन आते हैं। तो ये लगभग 2 मिनट में जनरेट हो गया है और अब हमारे पास 4 डिजाइन वेरिएंट्स हैं। ये देखो, तो क्लीन मिनिमल वाला काफी अच्छा लग रहा है, लाइब्रेरी जैसा फील आ रहा है, वेरी एलिगेंट। डार्क नाइट रीडिंग थीम बिल्कुल कोजी और मूडी लग रहा है, जैसे रात को लैंप जला के पढ़ना, बिल्कुल वैसी थीम है। गेमिफाइड वाला भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। देखो, बुक फिनिश करो और एक्सपी मिलता है और बैजेस भी। और ये सरप्राइज वाला डिजाइन भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ओके, सो कौन सा वेरिएंट चूज करूं? मुझे गेमिफाइड वाला बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये रीडिंग को एक्चुअली फन बना रहा है, तो मैं इसी वाले को चूज कर रही हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसने सिर्फ माई बुक्स टैब जनरेट किया है, मुझे प्रोग्रेस टैब भी जनरेट करना है। तो ये करना काफी सिंपल है क्योंकि हमने एक डिजाइन को चूज कर लिया है, अब अपनी बाकी की सारी स्क्रीन इसी डिजाइन के बेसिस पे बिल्ड कर लेंगे। तो बस यहाँ पे प्लस वाले बटन को दबाओ और ये वाला प्रॉम्प्ट ऐड करके क्लिक सबमिट। सो द प्रॉम्प्ट इज नाउ generate the progress tab where users can see pages, read books, books completed this month and their reading streak. ओके, तो अब एजेंट तो काम पे लग गया है और ये सेम थीम पे माई प्रोग्रेस टैब को जनरेट करेगा। ओके, आफ्टर वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स अब हमारे पास गेमिफाइड डिजाइन के लिए माई बुक्स टैब भी है और प्रोग्रेस टैब भी है, दोनों हमें साइड बाय साइड यहाँ दिख रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं क्योंकि यही तो वो चीज है जो हमें अपने डिजाइन पे कंट्रोल देती है। तो यहाँ जो हेडिंग है मैं उसको कुछ चेंज कर देती हूँ। तो मैंने इस एलिमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे H1 दिख रहा है, तो यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ चेंज दिस हेडिंग टू नंदिनीज रीडिंग लॉग। ओके, एंड इन जस्ट अ फ्यू
फ्यू सेकंड्स ये चेंज इंप्लीमेंट हो गया ऑन आवर स्क्रीन। तो इसी तरह से आप कैनवास पे अपने डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट में या डिजाइन में चेंजेस कर सकते हो और एजेंट 4 आपकी स्क्रीन को लाइव रीड करके आपके डिजाइन को फाइनलाइज करेगा। ओके, तो कैनवास फीचर का क्विक रिव्यू, मुझे लगता है ये परफेक्टली फंक्शनल है और काफी अच्छा काम कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, विच इज बिल्डिंग द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऐप यूजिंग मल्टीपल एजेंट्स दैट कैन रन इन पैरेलल। तो यहाँ लेफ्ट साइड में एक प्लस बटन है, ये देखो। तो हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो हम इसी प्रोजेक्ट में एक नया टास्क प्लान कर रहे हैं और हर एक टास्क के लिए एक न्यू एजेंट असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने गेमिफाइड वाले डिजाइन को सेलेक्ट करके बोल रही हूँ बिल्ड द माई बुक्स टैब और यहाँ पे सबमिट कर देती हूँ। और अब यहाँ पे एक और टास्क बनाते हैं फॉर माई प्रोग्रेस टैब, जिसकी फंक्शनैलिटी को दूसरा एजेंट बिल्ड करेगा। सो आई विल जस्ट ऐड अ सिंपल प्रॉम्प्ट दैट बिल्ड द माई प्रोग्रेस टैब। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास दो एजेंट्स काम कर रहे हैं, एक माई बुक्स टैब बना रहा है और एक प्रोग्रेस टैब बना रहा है। और रिजल्ट देखने से पहले एक यूनिक व्यू देख लो। तो यहाँ ओपन इन टास्क बोर्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं और ये देखो यहाँ पे एक जीरा स्टाइल टास्क बोर्ड खुल गया, जैसे कि ट्रेलो में होता है। डिफरेंट स्टेटस होते हैं टास्क के, ड्राफ्ट, एक्टिव, रेडी और डन। ये देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर सो मेनी इयर्स आई एम यूज्ड टू वर्किंग ऑन सच बोर्ड्स जहां पे आप टास्क को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे मूव करते हो टू ट्रैक द प्रोग्रेस इन रियल टाइम। ये कोलैबोरेशन के लिए भी काफी यूजफुल होता है। तो यहाँ ड्राफ्ट में क्लिक करते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो ड्राफ्ट बेसिकली प्लान बना रहा है कि क्या बिल्ड करना है। यहाँ प्रोग्रेस टैब के लिए स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं एंड सेम माई बुक्स टैब के लिए भी कर देते हैं। और क्योंकि हमने स्टार्ट बिल्डिंग प्रेस किया तो टास्क एक्टिव स्टेट में चला गया, मतलब अब टास्क एक्टिव डेवलपमेंट फेज में है। तो जब तक ये दोनों एजेंट्स अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, वील जस्ट मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। ओके, तो लगभग 5 मिनट में दोनों टास्क कंप्लीट हो गए हैं। टास्क बोर्ड फिर से देखो। बेसिकली जब कोड करना खत्म हो जाता है तो एजेंट चाहता है कि आप पहले उसको खुद वेरीफाई कर लो, देन मार्क इट डन। आई जस्ट लव हाउ Replit Agent 4 has taken into consideration that as a builder you always want to test and verify your designs and app before marking it as done, just like any real development team would work. तो वापस प्रीव्यू पे जाते हैं और चेक करते हैं कि दोनों टैब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो माई बुक्स टैब में एक बुक ऐड करती हूँ, टाइटल डाल दिया, करंटली रीडिंग मार्क कर दिया, एक्सपी भी दिख रहा है, गेमिफाइड फील बिल्कुल सही आ रहा है। और प्रोग्रेस टैब में भी पेजेस रीड एंड अपडेट कर सकती हूँ, स्ट्रीक दिख रही है, बुक्स कंप्लीटेड भी शो हो रही हैं। ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं और इस टास्क को कंप्लीट मार्क कर देते हैं। इसी तरह आप अपनी ऐप के डिजाइन को फुली कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग इनफाइनाइट कैनवास और अपनी ऐप के डिफरेंट पार्ट्स को साइमल्टेनियसली बिल्ड कर सकते हो, प्रॉपर्ली मूविंग देम फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर यूजिंग देयर पैरेलल एजेंट्स। इस ऐप को आप यहाँ से इजीली पब्लिश भी कर सकते हो। वो प्रोसेस मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये सेम ही है जो मैंने एजेंट 3 वाली वीडियो में दिखाया था। Replit की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस सब कुछ इनबिल्ट है, मतलब आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन योर डिजाइन एंड योर फंक्शनैलिटी, योर ऐप इज रेडी टू गो लाइव। तो अभी तक हमने Replit Agent 4 के 2 मेन फीचर्स को ट्राई किया है एंड इट्स टाइम टू ट्राई आउट द नेक्स्ट फीचर। ओके, सो इस ऐप को बिल्ड करते टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जब भी हम कोई ऐप बिल्ड करते हैं तो हमें कई बार उसकी प्रेजेंटेशन एंड डेक्स चाहिए होते हैं अपनी मार्केटिंग टीम को देने के लिए, या फिर हमें कुछ एनिमेशंस क्रिएट करने होते हैं सेम डिजाइन के साथ ताकि हम उसको प्रमोशंस के लिए यूज कर सकें, या फिर आपको उस ऐप के कंटेंट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके लिए अभी तक हमें डिफरेंट टूल्स पे जाना पड़ता था, अपनी ऐप को एक्सप्लेन करना पड़ता था या फिर अपनी ऐप के स्क्रीनशॉट्स वहां पे अपलोड करने पड़ते थे, जो बहुत ही मेसी हो जाता था। बट नॉट एनीमोर, क्योंकि एजेंट 4 ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है इस ऐप का, तो मैं यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ मैं स्लाइड डेक सेलेक्ट कर रही हूँ और जनरेट प्रेस करती हूँ और कुछ ही मिनट्स में उसने मेरी ऐप का एक प्रॉपर डेक बना दिया, एक प्रॉपर बुक रीडिंग ट्रैकर जिसमें स्लाइड्स में इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने कौन सी ऐप बनाई है, 4 डिफरेंट डिजाइन वेरिएंट्स बनाए, पैरेलल एजेंट्स ट्राई किए, सब कुछ। और ये स्लाइड्स जेन्युइनली काफी प्रोफेशनल क्वालिटी की हैं। अब सेम चीज ट्राई करते हैं फॉर एनिमेशंस। तो यहाँ पे मैं एक न्यू विंडो में आई एम गोइंग टू पेस्ट द सेम कंटेंट एंड सेलेक्ट एनिमेशन एंड हिट सबमिट। और ये देखो एजेंट 4 ने जो एनिमेशन बनाई है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें बैकग्राउंड में काफी अच्छा इफेक्ट है, सारे की पॉइंट्स यहाँ कवर हो रहे हैं। ओवरऑल ये बहुत इंप्रेसिव लग रही है। इस तरह के एनिमेशन, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं फॉर ब्रांड मार्केटिंग। ऑलराइट, सो आफ्टर ट्राइंग Replit Agent 4, हियर इज माय ऑनेस्ट टेक। सो मुझे लगता है कि एआई कोडिंग टूल्स का मार्केट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। वन पार्ट इज फॉर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स एंड वन पार्ट इज फॉर जनरल ऑडियंस फॉर एवरीवन एल्स। अब इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स के लिए 2 ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, क्लॉड कोड एंड कर्सर। ये दोनों ही काफी पावरफुल है, फास्ट है और डेवलपर वर्कफ्लोज के साथ अच्छे से इंटीग्रेटेड है। लेकिन ये जो दूसरा सेक्शन है ना,
जनरल ऑडियंस, नॉन डेवलपर्स, उनके लिए Replit सच में कुछ अलग कर रहा है बाय गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म दैट इज सो इजी टू यूज, जहां पे वो अपनी एप्स को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ कोड एंड विदाउट स्पेंडिंग क्रेजी मनी ऑन हायरिंग डेवलपर्स। ओवरऑल मुझे लगता है कि Replit Agent 4 एक सॉलिड लॉन्च है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग एप्स along with creating presentations, animations, documents and so much more। और मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि आप लोग एक बार Replit Agent 4 को ट्राई करके जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो इस वीडियो के बारे में या फिर Replit Agent 4 के बारे में, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना और मैं आपको टैग करके इंस्टाग्राम की स्टोरी में उसका आंसर दूंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और अमेजिंग रिव्यूज आपके लिए लाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑलवेज रिमेंबर, टेक है तो लाइफ आसान है।